हेलो फ्रेंड्स, इस मुश्किल हालात में जहां पर दुनिया के लगभग सभी देशों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या तो बंद हो चुकी है या फिर आगे आने वाले समय में बंद हो रही है, ऐसे समय में यहां पर एयर इंडिया से अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया जो है अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लंदन के लिए शुरू कर रही है। एयर इंडिया की ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट से ऑपरेट होने वाली है। इसको लेकर एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि कौन कौन से एयरपोर्ट से कितनी उड़ानें ऑपरेट हो रही है और कौन से डेट के लिए ऑपरेट होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि दिल्ली से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ानें कब ऑपरेट होगी और कौन कौन से डेट के लिए ऑपरेट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एयर इंडिया के द्वारा किया गया ट्वीट स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली से लंदन के बीच में 16 मई से लेकर 31 मई के बीच में एयर इंडिया अपनी उड़ानों को ऑपरेट करेगी, लेकिन 22 और 29 मई को इन उड़ानों को ऑपरेट नहीं किया जाएगा। यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई तक सारी डेट में फ़्लाइटें ऑपरेट होंगी, केवल 2 दिन को छोड़कर। अब यहाँ पर जान लेते हैं एयर इंडिया की बेंगलुरु से लंदन की उड़ानों के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप बेंगलुरु से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में देख पाएंगे तो बेंगलुरु से 17, 19, 24, 26 और 31 को फ़्लाइट ऑपरेट करने की बात कही गई है। वहीं लंदन से बेंगलुरु के लिए 16, 18, 23, 25 और 30 मई को फ़्लाइट ऑपरेट होगी। तो ये हो गई यहाँ पर बेंगलुरु के लिए, और इससे पहले आपको दिल्ली के लिए भी जानकारी शेयर कर दी थी। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि मुंबई से लंदन के लिए कब ऑपरेट होने वाली है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मुंबई से यदि आपको लंदन जाना है तो यहाँ पर एयर इंडिया 16 मई से 30 मई यहाँ पर भी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, लेकिन बीच के 4 दिन जैसे कि 17, 19, 24 और 26 मई को फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं होंगी। तो यानी कि यदि आपको मुंबई से, दिल्ली से या फिर बेंगलुरु से, इन किसी भी एयरपोर्ट से यदि आपको लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करना है तो एयर इंडिया आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आप अभी भी एयर इंडिया की फ़्लाइटों से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पर आपको यूके की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उन गाइडलाइन का पालन करते हुए ही ट्रैवल करना है। जैसे कि इस समय यूके की सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि किसी भी अननेसेसरी ट्रैवलर को परमिशन नहीं दी जाएगी और केवल ऐसे लोगों को ही आने दिया जाएगा जो कि स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी फैमिली वहाँ पर रहती है, जो रेजिडेंट हैं। ऐसे लोग ही इस समय यूके के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं, और उसके लिए भी 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, और आपको ट्रैवल करने से पहले कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। और आपको बताते चलें कि यदि आपकी पहले से टिकट की बुकिंग थी एयर इंडिया की लंदन के लिए, तो एक बार आप एयर इंडिया के कॉल सेंटर से कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपकी टिकट अभी भी वैलिड है या फिर नहीं। यदि वैलिड नहीं है तो आप दोबारा से अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप एयर इंडिया के कॉल सेंटर या फिर एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिस या फिर आप एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर इन टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी। यदि आपको भारत से यूके जाना है तो आप यहाँ पर एयर इंडिया को कंसीडर कर सकते हैं। एयर इंडिया आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल के साथ आप बने रहें ताकि आपको लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहें।